श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक है ना? ठीक रहिए, क्यों तो ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है और वातावरण चेंज हो गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है और सब लोग बीमार हो रखे हैं। तो खुद का ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए। और आप सबको एक बात बोल रही हूँ, आप सब मेरे वीडियो देखते हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आप मुझे इस तरह साथ देते रहिए, मुझे वीडियो देखते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो, और मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नए वीडियो आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप शेयर करेंगे तो दूसरों तक जानकारी जाएंगे तो उनका पुण्य भी आपके खाते में होगा। किसी को अगर अच्छा ही बातें हम अच्छा ही शेयर करें, अच्छी बातें शेयर करें, तो उनको हमको उनका पुण्य भी हमको ही मिलता है, क्योंकि हम किसकी भलाई कर रहे हैं ना। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हाँ, तो इसके यही भावना से हम सबको कल्याण करने के लिए सबको बांटना चाहिए, अच्छा ही बांटना चाहिए। चलो, मैं आपको अभी आज सुंदरकांड एक एक रेमेडी लेके आई हूँ आपके पास, एक टॉपिक सुंदरकांड का। आप सबको सुंदरकांड के बारे में पता है फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप सबको पता ही है। ठीक है, तो अभी आपको मैं इसके पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ। सुंदरकांड तो सब लोग ही पढ़ते होंगे, सब लोग को शायद पता ही है कैसे पढ़ने का, लेकिन मैं आपको कैसे, आपको अगर सिद्ध होना है तो कैसा करना है ये मैं आपको दिखाती नहीं हूँ आपको, मैं पढ़ के तरीका से, उसका तरीका क्या है वो सब आपको सुनाती हूँ। देखो कैसे है। सुंदरकांड का जो पाठ होता है, वो पाठ हम शुरू करते हैं तो वो उनमें 60 दोहे हैं। तो अगर हमको नित्य पाठ करना है तो समझो, बहुत 60 दोहे तो बड़े दोहे हैं, तो हमको नित्य पाठ करना है तो हम रोज अगर 10 या 15 दोहे करेंगे तो भी हमारे सभी चिंताओं से मुक्ति होगी। और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमको करना है, सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करना है कि हनुमान जी कलयुग में चिरंजीवी है, कलयुग में साक्षात देवता हनुमान जी है, जो बुलाने पर भी आ जाते हैं। और जहाँ राम का नाम हो, हनुमान जी ने वचन दिया है, जहाँ राम का नाम कोई भी पुकारेगा वहाँ पे हनुमान जी साक्षात आके खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको एक बार स्टोरी बताई थी, याद है ना, कलयुग की। वो स्टोरी मैं आपने बताई थी मेरे को लास्ट वीडियो में, बहुत मैंने वीडियो बनाई उस पर, बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो आप रोज 10 पाठ पढ़ेंगे तो भी आप हनुमान जी को सुनेंगे। तो आप ऐसा पढ़ना है आपको कि आप ऐसे गए ऐसे नहीं पढ़ना है, शांति से पढ़िए। तो इसलिए ऐसा पढ़िए कि मैं हनुमान, मेरे सामने हनुमान जी बैठे हैं और मैं हनुमान जी को पढ़ा रही हूँ। एक आप जब बैठते हो, वहाँ आपके बाजू में एक आसन रखिए, दिया प्रज्वल करके रखिए, पानी भर के रखिए। ठीक है, और चमेली का तेल का दिया, अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो तिल का तेल नहीं है तो आपको जो डेली यूज़ करते हो वो तेल का दिया जला के रखिए हनुमान जी के नाम से, कि हनुमान जी, और आसन रखिए। और ये ऐसा मान के चलिए कि हनुमान जी आके बैठे, मैं हनुमान जी को सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ। इस प्रकार से बोलिए कि हम किसी को सुनाते हैं तो टीचर ऐसे कब हमको पढ़ाती है, अच्छे से पढ़ाती है ना, कि शांति से, कि हमको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से समझ 10 ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं हो तो 10 तो पढ़िए, लेकिन पढ़ने का शुरुआत तो कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष सभी समाप्त होते हैं। और ये अगर आप शनिवार, देखो आप रोज नहीं कर सके तो कम से कम शनिवार मंगलवार को तो पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आप रोज अगर 10-10 पाठ करेंगे चलेगा, शनिवार मंगलवार को पूरा पाठ करने का प्रयत्न कीजिए। हमको इतना टाइम तो मिलना ही चाहिए और निकालना ही चाहिए, नहीं है तो भी टाइम निकालना पड़ता है। हम फालतू बातों में टाइम निकालते हैं ना, तो इस ऐसे काम में तो निकालना ही पड़ता है। हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे चिंता मुक्ति होने के लिए, हमको सभी कार्य सिद्ध होने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अवश्य कीजिए। नित्य करेंगे तो उससे क्या ही कहना है, फिर तो आपको तो मैं क्या ही बोलूँ कि आपको क्या ही नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है ना, राम रसायन तुमरे पासा। तो राम रसायन जब किसके पास है, हनुमान जी के पास है ना, तो फिर इसका मतलब यही है कि अगर हनुमान जी को हमने सुना दिया ये सुंदरकांड, तो सभी हमारे वश में हो जाएंगे, सभी हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से चलो, और कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये हनुमान जी को प्रसन्न करके हम कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको पहले नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। शुद्ध वस्त्र कैसे पहने, केसरी कलर के वस्त्र पहने, केसरी नहीं हो तो लाल भी चलेंगे, लेकिन हनुमान जी का जब हम पाठ करें तो केसरी वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल पहन सकते हैं, लाल आसन लीजिए। लाल आसन नहीं तो ऑरेंज, पीला भी चलेगा। और ये तो ऑप्शनल है, नहीं तो है ही तो लाल ही चलेगा, अगर नहीं है तो ऑप्शनल में पीला चलेगा। ठीक है, माथे पे सिंदूर लगा लीजिए। और लेडीज़ है तो सिंदूर, मैरिड है तो
उसके पाते भी आप पूर सकते हैं। पाते पूर मतलब आपको सिंदूर में हम मांग में भरते हुए भर सकते हैं या टीका भी लगा सकते हैं। उसमें कोई कैसे भी चलेगा, उसमें कुछ परेशान नहीं है। केसरी कलर का गमछा अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास केसरी कलर का कपड़े नहीं है तो आप एक गमछा लीजिए और सिर पे ओढ़ लीजिए। अगर लाल कपड़े आपने पहने हैं और आपके पास लाल सिंदूर कलर का कुछ कपड़ा वस्त्र नहीं है तो एक गमछा आता है छोटा, वो सिर पे ओढ़ लीजिए। रुमाल के जैसा आता है ना छोटा, फिर ओढ़ के आपको चमेली के तेल का दिया लगा दीजिए और हनुमान जी का नाम स्मरण कीजिए। अगर आपको आ सके तो हनुमान जी की माला की रुद्राक्ष माला, अगर आपके पास है तो रुद्राक्ष माला पर ओम हर हनुमंते नमः बोल के माला कर लीजिए। नहीं आता तो और फिर आती नहीं, ऐसे नहीं, ओम सिंपल ही ओम हनुमंते ऐसा ही है, ओम हम हनुमंते नमः, ऐसे सिंपल ही है। आरती कर लीजिए, आप देखेंगे और वो पाठ करने के लिए बैठ जाइए। रोज़ 10 कीजिए और शनिवार मंगलवार को पूरे करने का, पूरे जो 62 है वो पढ़ने का ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो परवाह नहीं है, लेकिन प्रयत्न तो करते रहिए। भगवान के लिए हमको रोज़ 1 घंटा निकालना ही चाहिए। रोज़ 1 घंटा निकालने की शुरुआत कर दीजिए और देखो आपके जीवन में क्या है जो आपको नहीं मिल सकता, क्या है जो दुनिया में, क्या है, कौन-सी तकलीफ़ है ऐसी और कौन-सी ऐसी बीमारी है जो हनुमान जी के नाम स्मरण करने से नहीं जाएगी। ऐसा कौन-सा भी रोग नहीं है फ्रेंड्स दुनिया में कि जो हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे वो भागेगा नहीं। रोग, शोक, भूत, प्रेत सब कुछ भागते हैं भगवान का नाम लेने से, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप सब काम के लिए टाइम निकालते हैं फालतू के, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन प्लीज़ देखिए, 6 महीने करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या इससे क्या परिणाम होते हैं, क्या होता है, आपका कल्याण हो जाएगा। करके देखिए, मेरे कहने पे तो करके देखिए ना, एक बार तो करके देखिए, ठीक है? तो करो, शुरुआत कर लो, आपका कल्याण होगा। और संकल्प से करें, जो भी आप कार्य करते हैं संकल्प लेके करने से आपको कार्य में सिद्धता आती है, दृढ़ता आती है। आपको एक एक करने का एक ये रहता है कि नहीं मुझे करना ही होगा। और अगर आप संकल्प करेंगे तो आप पंक्चुअल बन जाएंगे। पंक्चुअल का मतलब है आपको समयसर, आपको समय का ये समय ये माँ करना ही होगा, मुझे करना ही है, ऐसे हम मन में हमारे एक लगन लग जाती है किसी काम करने की। तो करिए और खुश रहिए फ्रेंड्स। और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ अगर आपको समझ में नहीं है मेरी बातें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, बात पसंद आती है तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स।